आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं आपके साथ लिली और रुक करते हैं खबरों का। जैसे ही 7वें चरण का चुनाव संपन्न हुआ उसके बाद से ही टीवी चैनलों और अखबारों में सर्वे भी आने शुरू हो गए हैं और सभी सर्वे देश में भाजपा की बहुमत की सरकार बना रहे हैं। वहीं मोगा के कुछ लोगों से इस सर्वे के बारे में बात की गई तो सभी ने इस सर्वे को सही बताया और कहा कि 23 मई दोपहर तक भाजपा को पूरा बहुमत मिल जाएगा और मोदी जी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। वहीं जनता का कहना है कि पंजाब में जो शांतिपूर्ण चुनाव हुए हैं ये एक अच्छा संदेश है। लोगों को अभी कुछ नया करने की उम्मीद है कि कुछ नए पॉलिटिशियंस आए जो उनके लिए काम करे, जो आम लोगों के लिए काम करे, मिडिल क्लास के लिए, खास करके बिजनेसमैन के लिए। हाँ जी, और तो कोई है नहीं मोदी जी के अलावा, वही सबसे ज़्यादा बेटर हैं सबके लिए काम करने में। उनके सर्वे सबसे अच्छे हैं, मोदी जी ही जीतेंगे। देखो सर्वे एक ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਵੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਪੀਪਲਸ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਸੋ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਰਵੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੈ ਵੀ ਵੋਟਾਂ 70-80% ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਸਰਵੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੋਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 60% ਦੇ ਨਿਊ ਵੋਟ ਪਈਆਂ। ਐਤਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਰ 10-15% ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣੇਗੀ और बहुमत नाल ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ। पिछले भी 5 साल उन्होंने काम किया, अगले 5 साल और काम करेंगे। मोगा से तन्मय समानता की रिपोर्ट। यूपी के रामपुर में सपा के कद्दावर नेता आजम खान ने एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे टेरर क्रिएट करने वाला बताया। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि पोल हो, एग्जिट पोल हो, प्री एग्जिट पोल हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। जो नतीजे आएंगे पूरे मुल्क के लिए होंगे, लेकिन एग्जिट पोल के साथ पूरे देश में जो दहशत का माहौल बन गया है उससे लोग घबराए हुए हैं। देखिए, पोल हो, एग्जिट पोल हो, प्री एग्जिट हो, इससे कोई लेना देना नहीं। जो नतीजे आएंगे वो पूरे मुल्क के लिए होंगे, लेकिन एग्जिट पोल के साथ जो पूरे मुल्क में एक दहशत का माहौल बन गया, मायूसी का बन गया और लोग घबराए हुए हैं बुरी तरह। ये एग्जिट पोल नहीं, ये जैसे कोई टेरर क्रिएट हो गया, पूरे मुल्क में दहशत फैल गई है। रामपुर से शन्नू खान की रिपोर्ट। उज्जैन जिले के तराना में एक आर्मी का जवान राकेश वाघेला अंतिम चरण के चुनाव में अपने मतदान करने के लिए शिमला से फ्लाइट में वोट डालने पहुंचा और सभी से देश हित में मतदान करने की अपील की थी। वहीं इस केंद्र पर एक 80 वर्ष के बुजुर्ग भी वोट डालने आए थे, जो 100 किलोमीटर की दूरी से बाइक से मतदान केंद्र तक पहुंचे थे। क्रमांक 157। यहाँ पर सारी प्रशासन की व्यवस्थाएं अच्छी हैं। पोलिंग एजेंट ने भी सहयोग किया और किसी मशीन में भी कोई दिक्कत नहीं आई और पूरी प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं उचित रहीं। पंचायत द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा, तहसील और आपके तराना जनपद पंचायत द्वारा काफ़ी सही हो रहा और चुनाव निर्विघ्न रूप से संपन्न रहा। उज्जैन से गोपाल अंजना की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का रुके। यहाँ पर ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सुमेरु इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के थाना जियावन में पुलिस विभाग की ओर से जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी अनिल उपाध्याय ने ग्रामीणों से जुड़ी समस्याओं को सुना। साथ ही ग्रामीणों ने जाति निवास पत्र बनाने के संबंध में प्रक्रिया को सरल करने की मांग की। वहीं शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं का निवारण किया गया। पुलिस विभाग ने यातायात नियमों से संबंधित जानकारी दी। शिविर में सभी बड़े पदाधिकारी शामिल रहे, जिनमें एसडीओपी, एटीआई, ए बीट प्रभारी, महिला काउंसलर,
एसआई सहित अन्य पुलिस स्टाफ उपस्थित रहा। सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अमेठी में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी डॉक्टर राम मनोहर मिश्र की अध्यक्षता में पोस्टल बैलेट्स की गिनती के लिए नियुक्त किए गए 76 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में कार्मिकों को पोस्टल बैलेट्स की गिनती के तरीके और विभिन्न प्रारूपों को भरने की जानकारी दी गई। प्रभारी अधिकारी कार्मिक सीडीओ प्रभुनाथ ने कार्मिकों को प्रशिक्षण में पोस्टल बैलेट की गणना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मतगणना के दिन सभी कार्मिक सुबह 6 बजे तक मतगणना स्थल पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। उन्होंने कहा कि वैध मतपत्र की पहचान ठीक प्रकार से कर लें। अमेठी से अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उधर सिद्धार्थनगर जिले में बिजली विभाग की लापरवाही से एक प्राइवेट लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। बिजली विभाग की लापरवाही का आलम यह था कि मौत के घंटों बाद भी मृतक का शव पोल से चिपका रहा। वहीं मौके पर पहुंचे अपर जिलाधिकारी ने बिजली विभाग के विरुद्ध कार्रवाई करने और मृतक के घर वालों को मुआवजा देने की बात कही है। आपको बता दें कि कमलेश यादव नाम के प्राइवेट लाइनमैन ने लोकल निवासी की शिकायत पर बिजली फॉल्ट ठीक करने के लिए आया था, जहां बिजली पोल पर अचानक करंट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। कार्रवाई की जा रही है, वहाँ घटना हुई है, उनका बीमे का बीमा वाला सिद्धार्थनगर से अरुण शुक्ला की रिपोर्ट। और मेरे साथ बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे नेशन वन के साथ। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।